शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। इबारत शहीद अव्वल की शुरू हो रही है यहाँ से। व अम्मल इनकारो फ़इनकान अल हाकिम आलिमन बिल हक़्क़ि क़ज़ा बिइल्मिही मुतलक़न अला असाहिल क़ौलैन वला फ़र्क़ बैन इल्मिही बिही फ़ी हाल विलायतिही व मकानिहा व गैरिहिमा व लैसा लहू हिनइज़िन तलबुल बय्यनति मिनल मुद्दई मा फ़क़दिहा क़त्अन। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि दावा दायर होने के बाद मुनकिर से जो है वो सवाल किया जाएगा कि उसका क्या मौक़िफ़ है। तो उसमें से 3 सूरतें टोटल क्या है शहीद सानी ने लिखी थी कि या वो इकरार करेगा या इनकार करेगा या खामोश रहेगा। तो पहली सूरत जो थी इकरार वाली कि अगर वो इकरार करता है तो वहाँ पे तो ये बयान किया था कि मुद्दई से पूछा जाएगा कि तुम क्या चाहते हो। अगर वो ये मुतालबा करता है कि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर किया जाए तो फ़ैसला सादिर हो जाएगा, और अगर वो चाहता है कि फ़ैसला ना करें, बस इसके इकरार को फ़कत लिख लिया जाए, तो वो गवाहों की शक्ल में उसे क्या लिख लेगा। तो इस पर मुनकिर नहीं बच सकता, सवाए एक सूरत में कि जब मुनकिर ये दावा करे कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, माल ही नहीं है इसको देने का, और उसका ये दावा शरई तरीक़ों से साबित हो जाए तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, वगरना क्या है नहीं छोड़ा जाएगा। ये बहस किसकी थी? इकरार की सूरत में थी कि इकरार की सूरत में क्या क्या जो है वो इसके अहकाम थे। अभी सूरत हाल क्या हो रही है कि उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये जो मेरे ऊपर दावा दायर किया गया कि मैंने इसका 10 लाख देना है, ये गलत है और झूठ है, ऐसी चीज़ को मैं क्या कबूल नहीं करता। तो अब यहाँ पे सबसे पहली सूरत हाल ये पेश करते हैं कि हाकिम से ये पूछा जाएगा कि क्या आपको इनके केस का पता है या नहीं पता। अगर हाकिम को पता हो इस केस का और वो जानता हो कि वाक़ई जो है वो इस बंदे ने जो है वो 10 लाख लिया था इससे, और अभी ये जो है वो मुकर रहा है अपनी बात से और उसको क्या नहीं दे रहा, यानी हाकिम को इसे क्या कहते हैं पर्सनल तौर पे, ख़ुसूसी तौर पे इस चीज़ का क्या इल्म हासिल है। तो अब यहाँ पे कुछ फ़ुक़हा का इख्तलाफ है कि क्या हाकिम शरअ अपने ख़ास जो उसके पास इल्म है उसकी बुनियाद पे फ़ैसला सादिर कर सकता है या सादिर नहीं कर सकता। शहीद अव्वल का जो मौक़िफ़ है और जो शहीद सानी का मौक़िफ़ है एक ही जैसा है कि उन्होंने कहा कि वो अपने इल्म के ज़रिए से फ़ैसला सादिर कर देगा, चाहे वो जो हुकूक़ की बात हो रही है वो इंसानों के हुकूक़ हों, जैसा कि यहाँ पे 10 लाख का केस है, या जो है वो मसला इंसान के हुकूक़ का ना हो, अल्लाह के हुकूक़ का मसला हो। ये जो ज़िना वगैरह होता है ये इसे क्या कहते हैं हम अल्लाह के हुकूक़ कहते हैं, अल्लाह की हदूद को क्या पामाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे शहीद अव्वल और शहीद सानी दोनों का मौक़िफ़ ये है कि अगर इसे पर्सनल तौर पे पता है, इसे इल्म और यकीन है, फिर तो गवाहों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने इल्म की बुनियाद पे फ़ैसला करेगा, चाहे केस हुकूक़ुल इबाद में से हो या हुकूक़ अल्लाह में से हो। अच्छा, तो ये क्या 2 कौल हैं, ठीक है। दूसरा कौल कहता है कि नहीं, अपने इल्म की बुनियाद पे फ़ैसला नहीं कर सकते, इनके मुताबिक क्या अपने इल्म के मुताबिक मुतलक़न क्या फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल है। अच्छा, ये फिर इसकी तफसीलात क्या हैं कि उसका इल्म किस कैटेगरी का होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसको हम इबारत से क्या लेकर आते हैं। वो अम्मल इनकार, इनकार क्या मतलब, यानी मुनकिर ने क्या कर दिया जी, इनकार कर दिया, यानी मुद्दा अलई ने क्या किया, इनकार कर दिया। ये दूसरी सूरत है, पहली सूरत इकरार की थी, दूसरी सूरत क्या है, इनकार की है। फ़इनकान अल हाकिम आलिमन बिल हक़ के, अगर हाकिम यानी जो काजी है, जो जज है, उसे ख़ुद पता है इस हक़ का क्या इल्म रखता है, तो क़ज़ा बिइल्मिही, तो वो अपने इल्म के मुताबिक क्या है फ़ैसला करेगा, गवाहों शवाहों की बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। मुतलक़न की तफसीर क्या बनेगी कि चाहे वो हक़ ऐसा हो कि जो हुकूक़ुल्लाह में से हो, चाहे वो हक़ ऐसा हो कि जो इंसानों का क्या हुकूक़ में से हो, और इसी तरीके से चाहे वो हाकिम ऐसा हो कि जो मासूम हो, चाहे वो हाकिम ऐसा हो कि जो गैर मासूम हो। अला असाहिल क़ौलैन, ये जो नज़रिया है ना कि अपने इल्म के मुताबिक कज़ावत करेगा, ये 2 कौलों में से सही तरीन कौल है, ठीक है। जबकि दूसरा कौल इसके मुताबिक इसके मुखालिफ है कि अपने इल्म की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं कर सकता, इसको हर सूरत में क्या है गवाहों के मुताबिक और शवाहिद के मुताबिक क्या चलना होता है।
अच्छा, शहीद सानी क्या फरमाते हैं कि वला फ़र्क़ बैन इल्मी, कि ये अपने इल्म के मुताबिक फ़ैसला करेगा और ये हमारे नज़दीक असाह कौल है। और यहाँ पे कहते हैं उसके इल्म में भी कोई फ़र्क नहीं है, बैन इल्मिल हाकिम बिही बिल हक़, कि हाकिम को जो इस हक़ के बारे में इल्म है वो कब इल्म हासिल हुआ है, फ़ी हाल विलायत ही, कि जब ये विलायत की हालत में था। ठीक है, विलायत और सरपरस्ती की हालत में कब आता है कि जब वो फ़क़ीह जामे शरीयत बन गया था। ठीक है, व मकानहा, और मकान विलायत में था। ठीक है, मकान विलायत कुछ लोगों ने हाकिम अमीर उसी विलायत की तरफ पलटाई है जो उसके करीब भी है। ठीक है, तो मकान विलायत क्या मतलब कि बाकायदा जो है ये फ़ैसला करना शुरू हो गया था और काजी के तौर पे ये बैठता था, और जब ये कज़ावत कर रहा था और कज़ावत के मकान में था तो इससे पता चला था कि इस बंदे ने जो है वो फ़लाँ बंदे का हक़ खाया है या ये जो है वो करप्शन की है। तो यानी इसका इल्म मकान विलायत से पहले हासिल नहीं हुआ, बल्कि जब विलायत के मकान पे आया है, मकाम पे आया है, तो तब क्या उसे इल्म हासिल हो गया। वग़ैरहमा, या इसके अलावा कैसे इल्म हासिल हो, इल्म गैरहा यानी एक बंदा अभी तक विलायत क़ज़ावत पे आई नहीं है, यानी उसको ये विलायत और सरपरस्ती मिली नहीं है, यानी वो फ़क़ीह जामे शरीयत था ही नहीं, यानी तालिब इल्म था, लेकिन तालिब इल्म होते हुए उसे पता है कि इस बंदे ने जो है वो ये काम किया है, ये गलत काम किया है, या उसे ये पता है कि इसने इसका पैसा क्या खाया है। तो अब ये जो इल्म है उसका कब है, हाल विलायत से पहले है या मकान विलायत से पहले है। तो शहीद सानी फरमाते हैं कि हमने इल्म और यकीन को देखना, भी उसे पता है इस सूरत हाल का या नहीं पता, चाहे वो कब पता चला, इससे क्या कोई लेना देना नहीं है। वलैसा लहू, यानी हाकिम शर के लिए ये नहीं है इख्तियार यहाँ पे कि हीना इस सूरत में, यानी हीना इल्म ही, कि जब वो इल्म उस रखता है तो उसके लिए इख्तियार नहीं है कि तलबुल बय्यनत मिनल मुद्दई, कि वो मुद्दई से गवाहों को तलब करे। माफ़क़दहा क़तन, माफ़क़दल बय्यनत, अगर मुद्दई के पास गवाह नहीं है फिर तो क्या है, लैसा लहू तलबुल बय्यनत क़तन, तो इसके लिए यकीनी तौर पे, यानी क़तन का मतलब क्या होता है, फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है कि इसमें फ़ुक़हा का कोई इख्तलाफ नहीं है कि अगर मुद्दई के पास गवाह नहीं हैं और इसे पता है कि ख़ुद ये सूरत हाल क्या है, तो इसके लिए यकीनी तौर पे मुद्दई से बय्यना को तलब करना जायज़ नहीं है। अच्छा, वलौ मा वजूदहा, अगर वजूदुल बय्यना, मुद्दई के पास गवाह हैं, मुद्दई कहते हैं जी मेरे पास गवाह हैं, मैं गवाह ला सकता हूँ, तो यहाँ पे इख्तलाफ है फ़ुक़हा का। कुछ कहते हैं कि जी वो गवाह लेकर आएगा, तलब करेगा उससे गवाहों को, कुछ कहते हैं नहीं गवाहों को तलब नहीं करेगा बल्कि अपने इल्म के मुताबिक चलेगा। तो यहाँ पे शहीद सानी का क्या मौक़िफ़ आ रहा है कि वला मा वजूदहा अलल अक़वा, कि अक़वा नज़रिया ये बनता है कि अगरचे बय्यना वजूद भी हो, गवाह मौजूद भी हों, तो फिर भी क्या ला क्या मतलब, यानी लैसा लहू तलबुल बय्यनत, हाकिम शर के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि वो मुद्दई से क्या गवाहों को तलब करे। अच्छा, अपने इल्म मुताबिक फैसला करेगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई गवाह वो लेकर आए ज़रूरी है, क्योंकि गवाह वो लेकर नहीं आएगा तो अगले लोग उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे कि देखो जी अपना बंदा था, इसने फ़ौरन ही फैसला सादर कर दिया, ना कोई गवाह मांगे ना कोई शवाहिद मांगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि अगर हाकिम शर का मकसद ये हो कि तोहमत को अपने आप से उठाए ख़त्म करे, तो इस तोहमत को उठाने की खातिर वो गवाह क्या तलब कर सकता है, मुद्दई से कि भी तुम्हारे पास गवाह हैं तो लिहाजा तुम गवाह लेकर आओ। वो कहेगा क्यों लेकर आऊँ, कहेगा इस वजह से लेकर आओ ताकि लोग मुझे क्या बाद में इल्ज़ाम ना दें, और ये है कि अपने आप को मकाम तोहमत से क्या बचा के रखो। लेकिन शहीद सानी का ये नज़रिया बना है कि अक़वा नज़रिया ये है यहाँ पे कि बाब क़ज़ावत में इस चीज़ से बचने के लिए कि लोग मेरे ऊपर तोहमत ना लगें, लिहाजा मैं गवाह मांगूँगा, अगरचे मेरे पास इल्म भी है। कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो गवाह मांगे फ़कत इस मकसद की खातिर, तोहमत को दूर करने की खातिर। उसकी वजह क्या है कि काजी होते ही मकाम तोहमत में है, अभी गवाहों के साथ फैसला करे फिर भी तोहमतें, गवाहों के बगैर फैसला करे फिर भी तोहमतें। तो ये जो रवायात हैं कि इंसान अपने आप को मकाम तोहमत से बचा के रखे, वो काजी के अलावा लोगों के नहीं है, आम लोगों के नहीं है, कि जो मकाम तोहमत में नहीं होते। तो काजी ने जब एक मनसब को इख्तियार किया तो वो है ही मकाम मनसब तोहमतों वाला सारा। तो यहाँ पे अब वो गवाह तलब करे या ना करे ये इसके लिए इशू नहीं है। तो लिहाजा जो है वो अगर इल्म है तो फिर मुद्दई से शरई तौर पर इसके लिए जायज़ नहीं है कि वो गवाहों को तलब करे, अगरचे गवाह उसके पास मौजूद ही क्यों ना हो।
यानी व इन कासदा यानी व इन कासद हाकिम दफ़ा तहमत है, अगरचे हाकिम ये इरादा करता हो कि ये गवाहों के ज़रिए से वो क्या करेगा, अपनी तहमत को दूर करेगा, कहते नहीं उसके लिए ये चीज़ है नहीं, तहमत लगती रहे, लगेगी तो लगती रहे, ठीक है। इल्ला मारिज़ाइल मुद्दई, मगर ये कि अगर मुद्दई राज़ी हो अपनी तरफ से, ठीक है, मुद्दई दिली तौर पर राज़ी हो, कहते जो खुद मैं लेकर आता हूँ, आप नाम भी मांगेंगे तो मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आता हूँ। अगर वो मर्ज़ी से गवाह लेकर आ रहे फिर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है गवाह लाने की तो ये शरई तौर पे उसको मजबूर नहीं कर सकता कि तुम क्या गवाह लेकर आओ। अच्छा, इल्म से क्या मुराद है? वल मुराद बेइल्म ही होना बेइल्म काजी, यानी काजी के इल्म से यहाँ पे क्या मुराद है? वल इल्मुल ख़ास, उसका वो पर्सनल इल्म है, अपना ख़ास इल्म है। ख़ास इल्म क्या होता है? वल इत्तला, इसको जो इत्तला होती है, पता होता है, और इत्तला भी ऐसी कि जो जाजिम, जो यकीनी हो, यानी इसको यकीनी तौर पे पता है, ये लोगों को जानता है, उस बंदे को जानता है और इसे पता है कि इसने जो है वो चोरी की है, ये वाला क्या ख़ास इल्म मुराद है? यार इल्म ख़ास से मुराद इल्म तफसीली ले सकते हैं? नहीं, इल्म ख़ास से मुराद है इसका अपना ख़ास इल्म, यानी इल्म ख़ास की नहीं, इल्म ख़ास से क्या मुराद है? वह खुद ने तफसीर कर दी। इल्म ख़ास से मुराद क्या है? इत्तला होना। इत्तला से हम इत्तला की हम क्या तफसीर करते हैं कि एक बंदे को इत्तला यानी मालूमात, पर्सनल मालूमात जिसे हम कहते हैं कि इसको शख्सी तौर पे अपनी मालूमात है। इत्तला भी ऐसी कि जो जाजिम हो, यकीनी इत्तला है, यानी इसके पास क्या इत्तला हो, यकीनी इत्तला हो कोई भी, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मसला ये आता था कि चूँकि ये बंदा हाकिम शहर बना है और बहुत सारे लोगों के केस वगैरह हैंडल कर रहा है, तो अब होता क्या है, फ़र्ज़ करें कि इसने जो है वो एक फ़ैसला सादर किया था कि हाँ जी इस बंदे ने जो है वो फ़लाँ का क्या है 10 लाख जो है वो चोरी की है, फ़ैसला सादर किया और फ़ैसला क्या उसने लिख के रख दिया, ठीक है। बाकी फिर और केस आते रहे उनके, ये फ़ैसले करता रहा, लिख के रखता रहा। तो अब जब ये बंदा आया दोबारा केस लेकर, इसका केस आया कि जी इसने जी मेरा इतना पैसा खाया है, तो अब यहाँ पे हाकिम को ये याद तो नहीं है कि इसने जो है वो 10 लाख इसके खाए हुए हैं, लेकिन अगर वो अपनी फ़ाइलों वगैरह में देखे तो उसके लिए साबित हो जाएगा कि भाई हम तो इसके ख़िलाफ़ पहले ही फ़ैसला कर चुके हैं 1 साल पहले, 2 साल पहले, कि जी इस बंदे ने जो है वो फ़लाँ का पैसा जो है देना है। तो यहाँ पे अब सूरत हाल क्या बनती है कि अभी इसको इत्तला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये अपने रिकॉर्ड को चेक करे तो वहाँ से साबित हो सकता है। किसके लिए साबित हो सकता है? बेख़त ही, अपना जो इसने लिखी हुई चीज़ें थी ख़त, उसके लिए से साबित हो सकता है कि ये बंदा जो है वो करप्ट है और इसके ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला हो चुका है, इस तरह की सूरत हाल है। अगर तो शहीद सानी फरमाते हैं कि नहीं, ये वाला इल्म नहीं चलेगा यहाँ पे, बल्कि कौन सा इल्म चलेगा कि उसे याद होना चाहिए, बाकायदा उसे याद हो और अपने तौर पे उसे पता हो, जो इत्तला ख़ास होती है, यकीन की कैफियत हो, वो वाली है। वो लिखी हुई चीज़ें होती हैं, लिखी हुई चीज़ों का क्योंकि शहीद सानी शुरू से कायल नहीं है, वलो मामन तस्वीर, अगर जो उसमें 2 नंबरी का चांस ना भी हो तो वो इस चीज़ के कायल हैं कि लिखी हुई चीज़ हुज्जत नहीं है, आपको क्या लेकर आने हैं? गवाह लेकर आने हैं, ठीक है। जैसा कि ये पीछे भी इबारत गुजरी थी कि ख़त से जो है वो लिखने से कोई चीज़ साबित नहीं होती, वहाँ पे क्या इबारत थी कि वलो मामन तस्वीर, अगरचे जो है वो तस्वीर वगैरह की करप्शन साबित ना भी हो फिर भी काजी होना ख़त से साबित नहीं होगा इमाम के। तो वहाँ पे इश्काल किया था कि भाई ये तो मासूम के ज़माने में होता था, अगर इमाम का ख़त आता था और वहाँ पे तस्वीर से अमन होता था और यकीन होता था कि इमाम की ख़त है तो काजी साबित हो जाता था, तो ये शहीद के ऊपर क्या इश्काल था। तो इसी वजह से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये लिखने की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, यानी वह इत्तलाउल जाज़िम ला बेमिसल वजूद ख़त्ती भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वजूद ख़त्ती ही कि हाकिम का ख़त मौजूद है भी, किसके बारे में? उस हक़ के बारे में, कि उस हक़ के ऊपर हाकिम का ख़त अपना मौजूद है, लिखा हुआ अपना मौजूद है। इज़ा लम यज़कुरुल वाक़िअता, उस सूरत में कि अगर हाकिम को खुद वाक़या याद नहीं है, वाक़या वो भूल चुका है लेकिन लिखा हुआ है, वइन आमिन तस्वीर हो, अगरचे क्या है वो तस्वीर से क्या है महफूज हो, वइन आमिन तस्वीर हम यूँ कह दें कि आमिन ख़त हो तस्वीर के ख़त क्या है तस्वीर से क्या है पाक हो। रद्द बदल के कोई चांस नहीं है, इससे पता है कि मेरा अपना लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा था, याद से नहीं आ रहा, लिखा हुआ है, ठीक है। अगर से याद नहीं आ रहा फ़कत लिखा हुआ है तो क्या लिखे हुए को हुज्जत बना सकता है या नहीं बना सकता? शहीद सानी क्या कहेंगे? नहीं, लिखे हुए को हुज्जत नहीं बना सकता। याद आ जाए तो फिर ठीक है, याद आ जाए तो उसे इत्तला होगी, इत्तला जाज़िम होगी, वो ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा, लम यज़कुरुल वाक़िया,
वाक़या उसे याद नहीं है लेकिन फ़कत लिखा हुआ है, तो लिखे हुए को हुज्जत बनाए और फैसला सादर कर दे। ठीक है, ये कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर गवाह हों, फ़र्ज़ करें नाम लव शाहिद इंदहु अदलान, दो गवाह उसके पास आके कहते हैं कि भाई क़िबला साहब आपने साल पहले इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था, ठीक है, हम ये गवाही देते हैं कि वाक़या आपने फ़ैसला किया था। तो अब भी इसको वाक़या याद नहीं आ रहा, लेकिन ये दो गवाहों के ऊपर एतमाद कर सकता है या नहीं कर सकता? कहते हैं कि हाँ यहाँ पे एतमाद वो कर सकता है। ठीक है, दो गवाही आई अभी के केस के ऊपर नहीं आई, पहले से किसी वाक़े के ऊपर आई कि उससे क्या होता है, साबित होता है इस बंदे का क्या है कि इसने क्या उसका पैसा देना है। ठीक है, इस खात के ऊपर गवाही देते हैं या इसी उस पर वाक़े पे देते हैं ना हाकिम के पास। लव शाहिद इंदहु इंदल हाकिम, यानी इस हाकिम के पास आके अदलान दो आदिल गवाही देते हैं कि बेहुक्म ही बेही बेहुक्म हाकिम बिलहक, कि हाकिम ने इसी हक के बारे में जी फैसला किया था। ठीक है जी। वलम यतज़क्कर, और सूरत हाल क्या है कि उसको याद नहीं है, याद नहीं है, फ़कत गवाही मौजूद है। तो फल अक़वा जवाज़ुल क़ज़ा, तो अक़वा नज़रिया क्या है कि जब दो आदिल आ गए तो इसकी बुनियाद पे फैसला सादर करना जायज़ है। यानी सूरत हाल क्या बनी कि ख़त लिखा हुआ है और याद नहीं है, तो लिखे हुए को नहीं मानेंगे, हुज्जत नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं है और दो गवाह आ गए हैं कि जी मैंने फ़ैसला किया था, तो उसको क्या मान लिया जाएगा। अच्छा जी, अब एक और सूरत हाल भी यहाँ पे बयान कर रहे हैं कमाल व शाहिदा, कि वो दो गवाहों ने आके गवाही दी कि इसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ है, लेकिन इसके पास आके गवाही नहीं दी, किसी और के पास जाके गवाही दी है और कहा है कि जी इस हाकिम ने क्या है इसके ख़िलाफ़ क्या है ये फ़ैसला किया था। ठीक है, गवाही इसके पास कायम नहीं होती, किसी और के पास कायम होती है इसके फ़ैसले के ऊपर, क्योंकि ये गवाहों के अंदर एक बहस चलती है ना कि कोई भी गवाहों की गवाही कब हुज्जत होती है कि लव इंदहु, अगर उस हाकिम शर के पास आके वो गवाही कायम हो तो वो हुज्जत होती है, अगर किसी और के पास जाके गवाही कायम होती है तो वो हुज्जत नहीं होती। ठीक है, इस तरह के कुछ आते हैं मवारिद। ठीक है, तो यहाँ पे शेख सानी ने कमा लगा दिया। कमा क्या मतलब, जैसा कि लव शाहिद बिज़ालिक का, वो इसी बात की गवाही दें। इसी बात क्या मतलब कि हाकिम ने ये फ़ैसला किया था, लेकिन ये जो उन्होंने गवाही कायम की है ना इंद गैर ही, इस हाकिम के पास आके गवाही कायम नहीं की, किसी और हाकिम के पास जाके किसी और जगह पे, हाकिम के अलावा यानी किसी और जगह पे जाकर उन्होंने गवाही कायम की है, हाकिम के पास आके गवाही नहीं की। और इससे इल्म हुआ है गवाहों का। ठीक है, इससे इल्म हुआ कि वो जी गवाह हैं, उन्होंने फ़लाँ महफ़िल में क्या गवाही दी है कि जी मैंने फ़ैसला सादर किया था इस बंदे के ख़िलाफ़। वाक़या याद नहीं है, फ़कत इतना साबित हुआ है कि गवाहों ने गवाही दी है, इसके पास गवाह आए नहीं है, किसी और जगह पे क्या उन्होंने जाके गवाही दी है गैर हाकिम। तो यहाँ पे भी सूरत हाल क्या होगी कि अक़वा नज़रिया क्या है कि इसके लिए फ़ैसला करना क्या है, जायज़ है। ठीक हो गई जी। अच्छा, अब सूरत हाल क्या बनेगी? सूरत हाल यूँ बनेगी कि जी काजी ने अपने इल्म और यकीन के मुताबिक फ़ैसला करना है, और इल्म और यकीन की तफसीर क्या होगी कि जी इसको ख़ुद पता होना चाहिए, वाक़या याद होना चाहिए, वाक़े के बारे में इसको क्या यकीनी तौर पे ख़बर होनी चाहिए। ये पहली सूरत हाल बनी। जब ये किस्सा उठा कि भाई इसको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो फिर कहते हैं कि अगर लिखी हुई कोई चीज़ है तो उससे तो वो फैसला सादर नहीं कर सकता। इसके अपना, इसका अगरचे अपनी राइटिंग है, अपना लिखा हुआ है, याद नहीं आ रहा, अभी तक याद नहीं आ रहा, फ़कत इसका अपना लिखा हुआ है, फैसला वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं है, दो आदिलों ने आके गवाही दी, गवाही देने के बावजूद भी इसको याद नहीं आ रहा, ठीक है, याद नहीं आ रहा, तो फिर भी क्या है, ये दो आदिलों के ऊपर एतमाद करके फ़ैसला कर सकता है या नहीं कर सकता? फ़ैसला क्या कर सकता है। अच्छा, ये जब दो आदिलों के ऊपर बात पे भरोसा करेगा और इसे खुद याद नहीं आ रहा, तो क्या इसे इल्म कहा जाएगा या इसे ज़न कहा जाएगा? इसे ज़न नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। जब इसको दिली तौर पे कुछ पता ही नहीं है, कुछ इसे ख़बर ही नहीं है, तो जो दो बंदे आके कह रहे हैं, दो बंदों की बात के ऊपर एतमाद कर रहे हैं वो, तो दो बंदों की वजह से अगर इसको इल्म हासिल हो जाए, वाक़या याद आ जाए, फिर तो बात ही वो इसके अपने इल्म की बन जाएगी ना। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वलम यतज़क्कर, अभी तक इसे याद नहीं आया, यानी अभी तक इसे इल्म हासिल नहीं हुआ, बस दो गवाहों के ऊपर एतमाद करके वो कर रहे हैं काम। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वो ज़न के मुताबिक क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे शहीद सानी ने क्या फरमाया कि फ़ुक़हा का इख्तलाफ है कि क्या इस ज़न के ऊपर अमल करना जायज़ है या जायज़ नहीं है।
कि जो दो आदिल गवाहों की वजह से पैदा होता है। तो असल कानून क्या है? असल कानून यह है कि अगर इंसान के लिए इल्म और इत्मीनान हासिल करना मुमकिन नहीं रहता है तो फिर क्या है, वो इस गवाहों के ऊपर अमल कर सकता है। ठीक है, एक ये कुछ फुकाहा का क्या ये कानून है, वो कहते हैं कि जी गवाहों की गवाही की तरफ आप तब जाते हैं कि जब पहले मरले में आपके लिए रास्ता बंद हो जाए। किस चीज़ का रास्ता बंद हो जाए? इल्म हासिल करने का। तो अब ये जो बंदा है इसका अपना पर्सनल केस है, इसने खुद फैसला किया हुआ है, इसे याद नहीं आ रहा, तो जब इसका अपना काम है तो इसका क्या हो चुका है जी, इल्म का रास्ता बंद हो चुका है। जब इल्म का रास्ता बंद हो चुका है तो अपने किए हुए फैसले का अगरचे से इल्म नहीं भी है तो ये ज़न की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है? कानून क्या है कि जी जब इल्म का रास्ता बंद हो जाए तो ये बंदा किसकी तरफ जा सकता है? ज़न की तरफ जा सकता है। ज़न हर किस्म का ज़न नहीं, वो दो आदिल गवाहों वाला जो ज़न होता है उसकी तरफ क्या ये जा सकते हैं। ठीक है, ये असल कानून हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि ये बंदा ज़न की तरफ जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये इसका अपना काम है, किसी और का काम तो नहीं है। इसने खुद फैसला किया था, ये इसका अपना फ़ेल है। जब इंसान का अपना फ़ेल हो तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई आप ये ना कहें कि इसके लिए इल्म हासिल करना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, इसका अपना काम है, इसने खुद किया हुआ है। यानी अल्लाह माफ़ी दे, कोई बंदा यादाश्त उसकी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, यादाश्त जब ख़त्म नहीं होगी, इसके अपने काम है तो ये याद उसे कर सकता है। ठीक है, दो आदिल आके गवाही देंगे, लिखा हुआ अपना पढ़ेगा तो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? याद आ जाएंगी। यानी आप ये जो कह रहे हैं कि जी दो आदिल आके गवाही दे रहे हैं, इसे बता रहे हैं कि किबला आपने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादर किया था, इसकी अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ मौजूद है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जो इसे याद नहीं आ रहा। हम कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। जब काम एक बंदे का अपना हो ना, फ़ेल इंसान का अपना हो, तो उसका नतीजा क्या होता है कि जब लोग उसे याद दिलाते हैं तो वो वाक़या क्या होता है? याद आ जाता है। तो बस कुछ लोगों ने कहा कि इस सूरत में, किस सूरत में, कि अगर जो है वो दो आदिल गवाह आ जाएँ या उसका ख़त लिखा हुआ हो, तो ख़त लिखे हुए में तो शहीद सानी ने भी कहा है कि वो फैसला सादर नहीं कर सकता अपने हाथ से लिखा हुआ है। अगर दो आदिल गवाह आ जाएँ तो शहीद सानी ने अभी क्या कहा कि जी वो उनके ऊपर एतमाद करके फ़ैसला कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे जो दो आदिल गवाहों वाला ज़न है ना, इसकी तरफ वो नहीं जा सकता, हम ममनू करार देते हैं। क्यों जी, क्यों ममनू करार देते हैं? उन्होंने ये वजह बयान की है कि भाई ये इसका अपना फ़ेल है। जब अपना फ़ेल है तो अपने फ़ेल को तो बंदा याद रख सकता है ना, उसको तो दोबारा याद कर सकता है। जब अपने फ़ेल को याद कर सकता है तो लिहाजा नतीजा क्या निकलेगा कि ये एक ऐसा केस है, एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें इल्म मुमकिन है। जब इल्म मुमकिन है तो आप जान की तरफ फिर बाब क़ज़ावत में नहीं जा सकते। तो लिहाजा ये खुद क्या, हाँ इस सूरत में वो आदिलैन की ख़बर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि इल्म इसके लिए मुमकिन है। यानी वजहुल मन से क्या मुराद है? यानी आदिलैन की ख़बर के ऊपर एतमाद ना करना। यानी आदिल ख़बर दे भी दें कि जी आपने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादर किया था, फिर भी उनके ऊपर एतमाद ये बंदा नहीं कर सकता। असल मेयार क्या है? खुद इसके वाक़े का याद आना, ये मेयार है। कहते हैं कि मन की वजह क्या है कि इम्कान रुजूही इलल इल्म, क्योंकि इसके लिए मुमकिन है रुजूही के हाकिम रुजू करे, किसकी तरफ रुजू करे? इल्म की तरफ। अगर वो शहादत अदरैन की तरफ रुजू कर रहे हैं तो ये इल्म की तरफ रुजू करना नहीं है, ज़न की तरफ रुजू करना है। तो हम कहते हैं भी इसके लिए मुमकिन है इल्म की तरफ रुजू कर रहे भी। वो कैसे मुमकिन है? लिअन्नहु फ़िअलुहु लिअन्नल हुक्म, ये जो उसने फैसला सादर किया था ना, ये इसने किया था या किसी और ने किया था? कहते हैं फ़ेलु, इसका अपना फ़ेल है। लिअन्नल हुक्म, वो जो माजी में इसने हुक्म और फैसला किया था, ये इसका अपना फ़ेल है। जब इसका अपना फ़ेल है तो अब आप क्या कहेंगे कि अपने फ़ेल के बारे में क्या इंसान के लिए इल्म हासिल करना मुमकिन नहीं है? कहते हैं मुमकिन है, इल्म हासिल करना मुमकिन है। जब मुमकिन है तो पास वाजुल मन बन जाएगी, पास इसके लिए ममनू है कि ये किसकी तरफ जाए? शहादत आदिलन की तरफ जाए। बेखिलाफ़ शहादत हिमा इंदल हाकिम अला हुक्म गैरी, लेकिन ये इस चीज़ के बरखिलाफ़ है कि अगर वो दो आदिल के गवाही देते इस हाकिम के पास, किसकी गवाही देते? अला हुक्म गैरी, कि जी इसके अलावा किसी और बंदे ने फ़ैसला किया था, तो ये फ़ैसला फिर इसका तो ना हुआ, दूसरे का फ़ैसला हो गया। अब इसके ऊपर इल्म हासिल करना क्या है? ये एक मुश्किल काम है और नामुमकिन सा काम है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अभी हमारी सूरत हाल क्या है? गवाहियाँ किसके ऊपर आ रही हैं? इसके अपने फ़ैसले के ऊपर आ रही हैं, दूसरे के फ़ैसले के ऊपर नहीं आ रही। वो कभी गवाहियाँ इसके पास आ रही हैं, कभी गवाहियाँ क्या किसी दूसरे के पास हो रही हैं। गवाहियाँ इसके फ़ैसले के ऊपर है ना।
यानी अगर ये गवाहियाँ होती हैं इंदल हाकिम, इस हाकिम के पास होती हैं, अला हुक्म गैरी, दूसरे के फैसले के ऊपर होती हैं, तो वन्नो यकफी ज़न, वहाँ पे ज़न काफ़ी होता। वहाँ पे ज़न क्यों काफ़ी होता? तंज़ील लिकुल्ल बाबिन अलल मुमकिन फ़ीह, कि हर बाब को आप नाजिल करते हैं, किस बात के ऊपर रखते हैं? अलल मुमकिन फ़ीह, कि जो उस बाब के अंदर मुमकिन हो। तो जब ये दूसरे का फ़ैसला है तो दूसरे के फ़ैसले में इल्म हासिल करना ये मुमकिन नहीं होता। यहाँ तो आपको गवाहों पे एतमाद करना होता है। यानी आप ज़ाहिर बात है उसके सर पे थोड़ी बैठे हुए थे कि आप देख रहे थे वो क्या फ़ैसला कर रहा था। यहाँ तो आपको चलना है, गवाहों के मुताबिक चलना है, ज़न के मुताबिक चलना है। तो यकफी ज़न से क्या मुराद है यहाँ पे? यानी जो शहादत आदलैन वाला है, शहादत आदलैन से जो ज़न हासिल होता है, तो ये ज़न काफ़ी है। कहाँ कब काफ़ी है? अगर हुक्म गैर ही का मसला हो तो वहाँ पे काफ़ी है। वहाँ पे क्यों काफ़ी है? क्योंकि मुमकिन फ़ी है, उसमें क्या है? यही ज़न नहीं है, उसमें इल्म मुमकिन नहीं है, इल्म मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होगी? वजुल मन ख़त्म होगी। अब शहीद सानी ने इसके बारे में क्या है? जवाब नहीं दिया। ठीक है, फ़कत इतना क्या है कि फ़ल अक़वा जवाज़ुल क़ज़ा, ऊपर इन्हें अपना नज़रिया बयान कर दिया कि अगर दो आदिल गवाह आ भी जाते हैं और इसको याद नहीं भी आ रहा तो ये जी कज़ावत कर सकता है। इस वजुल मन का क्या जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब कुछ लोगों ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो वजुल मन वाला कह रहा है ना, कभी इसका अपना फ़ेल है और अपने फ़ेल के लिए इम्कान रुजू इलल इल्म, अपने फ़ेल में इंसान इल्म की तरफ जा सकता है। कहते हैं ये हर वक्त ऐसा नहीं होता। बाज़ का इंसान अपने फ़ेल के बारे में भी इल्म की तरफ नहीं जा सकता, अपने फ़ेल उसे भूल जाता है। चाहे जितने लोग उसे याद दिलाएं, उसके अपना लिखा हुआ उसके सामने लाएं, फिर भी अपना फ़ेल याद नहीं आता। तो ठीक है, वजुल मन वाले जो सूरत हाल बयान कर रहे हैं, ये ऐसा आम तौर पे हो सकता है। लेकिन बाज़ का इंसान अपने बहुत जो पुराने ख़ुसून 10-15 साल 20 साल पुराने काम हो, इतने ज़्यादा इंसान फ़ैसले करता है, वो भूल जाता है। जब वो भूल जाते हैं तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या इसके लिए मुमकिन है इल्म की तरफ रुजू करना या गैर मुमकिन है? आप कहेंगे मुमकिन नहीं है, क्योंकि भूल चुके हैं। जब मुमकिन नहीं है तो इसके लिए भी क्या है? शहादत अदलैन क्या होना चाहिए? काफ़ी होना चाहिए। तो ये वजुल मन का जवाब है जो यहाँ पे शहीद का जिक्र नहीं किया। अच्छा, वलो शाहिद अलैहि, अब एक नई क्या बात होगी। पहले तो यानी पहले मरले में क्या था? ख़त की बात थी ना। ठीक है जी, कि इसका अपना लिखा हुआ था, उसको क्या हुज्जत नहीं करार दिया। इसके बाद किसकी बात आई? शहादत व अदलैन की बात आई। शहादत व अदलैन की क्या दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? शहादत व अदलैन किसके ऊपर है? अला हुक्म ही, कि जी आपने फ़ैसला किया था, हम गवाही देते हैं कि आपने फ़ैसला किया था। तो यहाँ पे शहीद अव्वल ने क्या कि शहीद सानी ने क्या कहा कि इस शहादत के ऊपर एतमाद कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि लौ शाहिद अलैहि बेशहादती भी, कि उन्होंने गवाही दी है, इसके फ़ैसले पे गवाही नहीं दी, इसकी गवाही के ऊपर गवाही दी है। इससे कहा कि भाई क़िबला फ़लाँ वाक़े में आप ख़ुद मौजूद थे और आपने भी गवाही दी थी हमारे साथ मिल के कि इस बंदे ने उसका 10 लाख क्या खाया है या इस बंदे ने क्या चोरी की है, आप भी गवाह थे। इस सूरत में यानी गवाहों में था ये काजी? हाँ, गवाहों में था। दो आदरों ने आके क्या कहा कि भाई आप भी तो तीसरे गवाह थे वहाँ पे, फैसला अगरचे आपने नहीं किया था, काजी के तौर पे नहीं थे, आप गवाह के तौर पे वहाँ पे थे। ठीक है, लेकिन इसे याद नहीं आ रहा, ये सोच में पड़ो पत्नी मैंने इसके खिलाफ गवाही थी, ये गवाही नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यानी वलो शाहिदा, वो दो आदरों ने गवाही दी अलैहि हाकिम शर के ऊपर, ये गवाही दी। क्या गवाही दी? कि बेशहादत हाकिम में, कि हाकिम ने शहादत दी थी, गवाही दी थी। किसके ऊपर गवाही दी थी? भाई उस हक के ऊपर। दो बातों में क्या फ़र्क है कि ये नाम लो शाहिद इंदहु अदरान बेहुक्म ही। पहली सूरत क्या है कि दो आदरों ने गवाही दी, उसके हुक्म उसके फैसले के ऊपर गवाही दी। अभी ये जो तीसरी सूरत बन रही है, पहली खत वाली दूसरी, ये तीसरी सूरत ये तीसरी सूरत बन रही है कि दो आदरों ने आके गवाही दी है। किस बात की गवाही दी है? हाँ, उसकी गवाही की गवाही दी है। ये गवाही दी है कि भी आपने भी इस हक की क्या गवाही दी थी, लेकिन सूरत हाल क्या है? वलम यतज़क्कर, से याद ही नहीं है। ठीक है, ला बेहुक्म, यानी शाहिद अलैहि बेशहादत अलैहि, ला बेहुक्म, ये गवाही नहीं है बेहुक्मी कि आपने फैसला किया था, हाकिम के हुक्म के बारे में गवाही नहीं है। फ़ज़ाहिर, तो ज़ाहिर सूरत हाल क्या है कि अन्नहु कज़ालिका, कि ये वाली जो सूरत हाल है ये भी कज़ालिका उसी तरह से है। हाँ, यानी वहाँ पर भी क्या है? जवाज़ क़ज़ा बयान की है। जवाज़ क़ज़ा में वजुल मन क्या रहेगी? मन की वजह क्या रहेगी कि अगर इसके लिए मुमकिन है इल्म हासिल करना तो फिर वो ज़न की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है इल्म हासिल करना तो फिर ये क्या है? गवाहों के ऊपर चल सकता है। तो वो दो बातें जो थी ना पहले वाली कज़ालिका, वो यहाँ पे क्या आ जाएंगी?
अच्छा जी, वइल्ला। अब यहाँ पे यानी सबसे पहले क्या कहा कि उसने इनकार किया। मौजूए बहस क्या था, दोबारा वापस जी कि मुद्दई ने आके दावा दायर किया, इसने क्या है इनकार किया, मुद्दा अलई ने इनकार करने के बाद हमने क्या कहा कि जी हाकिम को खुद पता है, पर्सनल तौर पे इत्तला है। जब उसे पर्सनल तौर पे इत्तला है तो वो क्या करेगा, फैसला सादिर कर देगा अपने खिलाफ। और अगर उसे याद नहीं है तो अपने ख़त के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, दो आदमियों की गवाही के ऊपर भरोसा करते हुए अक़वा नज़रिया है कि वो फैसला सादिर कर सकते हैं। व इल्ला दूसरी सूरत क्या है कि जी हाकिम को पर्सनल तौर पे नहीं पता, पर्सनल इल्म नहीं है, इत्तला ख़ास क्या नहीं है उसको, ठीक है। व इल्ला यानी व इल्ला यअलमुल हाकिमु बिल हक़, अगर हाकिम को उस हक़ के बारे में इल्म नहीं है तो अब वो क्या करेगा। तो अब यहाँ पे इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि मुद्दई से वो क्या तलब करेगी कि तुम गवाह लेकर आओ, ठीक है। जी पहले मरले में क्या होता है, मुद्दई से गवाहों का क्या है तकाजा किया जाता है। तलब अल बय्यनत मिनल मुद्दई, ये मुद्दई से कब बय्यना का मुतालबा करता है कि इन लम यकुन आलिमन, के अगर मुद्दई बेचारे को नहीं पता कि बिअन्नहु ज़मीर शान बनाने कि ये मामला ऐसा है कि मौज़िउल मुतालबत बिहा, कि बिअन्नहु के मुद्दई की तरफ पलटा सकते हैं कि बिअन्नल मुद्दईया मौज़िउल मुतालबत बिहा, कि वो जो मुद्दई है मौज़िउल मुतालबत बिहा, अन्ना ज़ैदन क़ाइम, हाँ मौज़िउल मुतालबत बिहा, कि वो जो मुद्दई है वो क्या है जी, मुतालबा बिहा बिल बय्यना, बय्यना के बारे में मुतालबा का मकाम क्या है, वो मुद्दई है। या बिअन्नहु, या ये केस इसका ऐसा है, ये दावा इसका ऐसा है, या सूरत हाल ऐसी है, मेरी शान बने तो ज़्यादा है कि शान और हैसियत ये है कि मुतालबा का क्या है यहाँ पे मौजू है। मुतालबा किस चीज़ का, बय्यना का, यानी बय्यना के मुतालबा का क्या है, ये मौजू है, ठीक है। ये पहले अन्ना वो बय्यना की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन उसको इल्म नहीं है बय्यना किसकी तरफ, बयाना हो गिलमिर नहीं, नहीं, बयाना हो गिलमिर या आप ये हाँ बयाना हो गिलमिर या माना के अतबार से आप दावा की तरफ पलटें या ज़मीर शान बनाने। बयाना की शान ये है कि ये जो इसका दावा है मौज़िउल मुतालबत बिहा, इस दावा के ऊपर क्या है, बय्यना को क्या तलब किया जाना है, ठीक है। यानी मुद्दई को खुद पता है कि मैं अगर दावा लेकर जा रहा हूँ तो मुझे गवाह देने होंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब यानी उसे अगर पता नहीं है, मुद्दई बेचारे को नहीं पता कि मुझे क्या गवाह भी देने होंगे, फिर तो हाकिम शर उसे कहेगा कि भाई गवाह लेकर आओ, ठीक है। वइल्ला क्या मतलब, यानी इन यालमुल मुद्दई, अगर मुद्दई को पता है कि अन्नहु मौज़िउल मुतालबत बिल बय्यनत, कि इससे जी बय्यना का मुतालबा किया जाएगा, तो जादल हाकिम मस्कूत, फिर हाकिम इशारे के लिए क्या जायज़ है कि वो खामोश रहे, देखे कि क्या करते हैं। यानी वो आया दावा दायर करने के लिए, जी किबला इसने मैंने 10 लाख देने हैं, हाकिम इशारे चुप, क्या फिर क्या 10 लाख देने, चुप है। चुप क्यों है, उसे पता है कि इसे पता है कि 10 लाख का दावा कर चुका है तो गवाह तो देगा ना, अब वो चुप है। फ़िन क़ाला, अगर वो मुद्दई ये कहता है कि ला बय्यनत ली, कि मेरे पास गवाह नहीं है, ठीक है जी, तो अर्रफ़हु, तो फिर हाकिम इशार उसे मार्फत देगा, इल्म देगा। किस बात की मार्फत देगा, कि अन्न लहू, कि इस मुद्दई के लिए जायज़ है, क्या ऑप्शन है इसके लिए, इहलाफ़हु, इहलाफ़ल मुनकिर, कि इसके लिए जायज़ है कि ये मुनकिर से क्या है, इहलाफ़। इहलाफ़ कैसे कहते हैं, कसम उठवाना या कसम खिलवाना, ठीक है, कसम लेना, ठीक है। यानी इसको यानी 3 मादे हो जाएंगे ना। हल्फ क्या होता है, मुजर्रद से कसम खाना, इहलाफ़ और तहलीफ़ हल्लफ़ा, इसका मतलब है कि कसम उठवाना, ठीक है। यानी उससे ये क्या है कि अन्ना लहू, के इसके लिए ये ऑप्शन है कि इहलाफ़हु, के ये मुनकिर से क्या उठवाए, कसम उठवाए, कि उसने वाक़न क्या है उसका पैसा नहीं देना। फ़इन तलबहु के हु की मेरे खुद शेख लसानी वज़ाहत कर रहे हैं, तलबा इहलाफ़हु, कि अगर वो मुद्दई मुतालबा करे, ठीक है जी, किस चीज़ का मुतालबा करे, इहलाफ़हु, मुनकिर से कसम उठवाने का मुतालबा करे, ठीक है जी। अगर वो मुनकिर से कसम उठवाने का मुतालबा करता है तो अहलफ़हुल हाकिम या हल्लफ़हुल हाकिम, दोनों बातें। तो हाकिम क्या है, हु उस मुनकिर से क्या है, कसम उठवाएगा, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हाकिम इशारा ने कसम उठवानी होती है मुनकिर से, लेकिन वो कब उठवानी होती है कि जब मुद्दई इसका क्या करता है, मुतालबा करता है। तो मुद्दई के मुतालबे के बगैर हाकिम इशार कसम नहीं उठवाता, ठीक है। यानी सूरत हाल केस की क्या बनती है कि अगर किसी के पास गवाह नहीं है
तो हाकिम शर सीधा नहीं कहता मुनकिर को हाँ भी तुम कसम खाओ, नहीं, वो इंतज़ार करता है कि अगर ये बंदा डिमांड करेगा मुझसे कि मैं उससे कसम उठवाऊँ तो फिर ये मेरा वजीफ़ा बनेगा कि मैं उससे क्या करवाऊँ, कसम उठवाऊँ। लेकिन अगर ये मुझसे डिमांड नहीं करता तो फिर मेरा वजीफ़ा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से उसे कह दूँ फ्री में, मुतबर्रे बन के। तो उसको पहचान करवा, हाँ, फ्री में नहीं कह सकता कि मुनकर को कि तुम कसम उठवाओ, नहीं, उसे बताएगा कि हाँ भी तुम्हारा ये हक है कि तुम मुतालबा कर सकते हो मुझसे कि मैं उससे क्या कसम उठवाऊँ, ठीक है, ये उसे बताना होगा हुक्म शरी। बस बाकी उसकी मर्ज़ी है वो मुतालबा करता है या नहीं करता। ये अपनी तरफ से मुतबर्रे बन के मजानी और फ्री में उससे क्या डिमांड नहीं कर सकता मुनकर से कि तुम भी कसम कहो, ठीक है। इसलिए शेखानी क्या फरमाते हैं कि वला यतबर्रउल हाकिम बिइहलाफी, हाकिम जो है वो फ्री में इसने मुतालबा किया नहीं मुद्दई ने, वो क्या है बिइहलाफी, मुनकर के इहलाफ के बारे में मुतबर्रे नहीं बन सकता। मुतबर्रे कैसे कहते हैं, बगैर किसी तलब के, यानी बिदून तलब मुद्दई अल इहलाफ मिनल मुनकर ला यजूज़ु लिल हाकिम यतलुब अल हलफ मिनल मुनकर। तो ये हाकिम की जायज़ नहीं है कि उसके मुतालबे के बगैर वो हलफ उठवाए किससे जी, मुनकर से। उसकी वजह क्या है, लिअन्नहु हक़्क़ुन लिल मुद्दई, क्योंकि ये जो इहलाफ होता है ना पहले मरले में, ठीक है, इहलाफ के दो मरले, इहलाफ क्या, कसम उठवाना, कसम उठवाने के दो मरले हैं। एक मरले में ये हाकिम शर का वजीफ़ा बनता है, लेकिन वो किस मरले में वजीफ़ा बनता है कि अगर वो तलब कर दे तो फिर हाकिम का ये वजीफ़ा बनता है कि वो उससे कसम उठवाए। लेकिन अगर उसने तलब नहीं किया तो फिर ये इसका वजीफ़ा नहीं बनता, बल्कि जायज़ नहीं होता, ठीक है। तो इहलाफ के क्या हो गए, दो मरले हो गए। पहले मरले में वो उसका हक है, किसका हक है, मुद्दई का हक है कि वो क्या है, तलब करेगा कि जी इससे आप कसम उठवाएं। दूसरे मरले में फिर ये किसका वजीफ़ा बनेगा, हाकिम का क्या वजीफ़ा बनेगा। लिअन्नहु उसकी मीर किधर पलटाएंगे, लिअन्नल इहलाफ, ठीक है, लिअन्नल इहलाफ, अगर दकीक करें तो लिअन्न तलब अल इहलाफ, ठीक है, क्योंकि जो तलब इहलाफ है, कसम उठवाने को तलब करना है, ये किसके लिए हक़ है, मुद्दई के लिए हक़ है। फ़ला युस्तौफ़ा, बस इस हक़ को नहीं लिया जाएगा, इस्तीफ़ा हक़ को नहीं लिया जाएगा, बिदून मुतालबत ही, मुद्दई के मुतालबा के बगैर, मुद्दई के मुतालबा के बगैर इस हक़ को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसका हक़ है। वइन कान इक़ाउ इलल हाकिम, अगरचे ये जो इहलाफ वाक़या होगा ये हाकिम की तरफ वाक़या होगा, बल्कि हम यूँ कहें कि वइन काना तलब इहलाफ यक़ाउ इलल हाकिम, ठीक है, इका ओ तलब इहलाफ, तलब को हम यहाँ पे मुक़द्दर में रखेंगे तो ये फिर माने क्या सेट बनेगा। अगर ये जो इहलाफ को तलब करना है ना, ये किसकी तरफ तलब जाती है, हाकिम की तरफ तलब जाती है। हाकिम से ये कहा जाता है कि आप जी कसम उठवाएं किससे जी, मुनकर से, ठीक है। अगरचे ये कहा हाकिम से जाएगा, डिमांड हाकिम से ही होगी, लेकिन बिल आखिर ये तलब करने का हक़ किसका है, मुद्दई का हक़ है जी, ठीक हो गई। अच्छा, ये शहीद अव्वल की बात थी कि जो हाकिम शर जो है वो बग़ैर मुतालबे के मुद्दई के कसम नहीं उठवा सकता मुनकर से। अब शहीद सानी एक और सूरत का भी इजाफा करते हैं कि फ़लौ तबर्रा अल मुनकिर बिही, अगर मुनकर क्या है अपनी तरफ से कसम खा लेते हैं, तबर्रा क्या मतलब, बिदून मुतालबा, बग़ैर मुतालबा के हाकिम शर के वो अपनी तरफ से क्या कसम खाता है। औ इस्तहलफ़हुल हाकिम, या हाकिम उससे इस्तहलफ़ा हलफ का मुतालबा करता है, मिन दून इल्तिमास मुद्दई, मुद्दई की इल्तिमास के बगैर, मुद्दई के चाहने के बगैर ही उसने क्या मुतालबा कर दिया, तो लगा तो ये दोनों हलफ क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, कोई इसका फ़ायदा नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। वकज़ा, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि ये मुद्दई का हक़ है कसम उठवाना, तो अब हम कहते हैं जी मुद्दई का हक़ है कसम उठवाना, तो वो हाकिम शर को बताए बगैर ही मुनकर से कहे कि तुम कसम खाओ, ठीक है, केस में खड़े हैं, हाँ केस में खड़े हैं और हाकिम ने कहा कि हाँ भी आपका क्या दावा है, उसने कहा ये 10 लाख। हाकिम ने कहा भाई मुझे तो इल्म नहीं है, आपके पास गवाही हो तो, उसने कहा कि मेरे पास गवाही नहीं है। गवाही ना होने के बाद तो उसे हाकिम ने ये कहा कि भाई आपके पास ये हक़ है कि आप क्या है कसम उठवाने का मुतालबा कर सकते हैं। तो उसने हाकिम से मुतालबा नहीं किया, सीधा उससे कहा कि हाँ भाई तुम कसम खाओ, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो डायरेक्ट होना है क्या ये जायज़ है डायरेक्ट होना, कहते हैं कि ला यस्तक़िल्लु बिहिल गरीम, कि इसी तरीके से ला यस्तक़िल्लु बिही बिइहलाफ, ठीक है, कसम उठवाने के मरले में जो गरीम है, जो मुद्दाई है, ये भी क्या है डायरेक्ट नहीं हो सकता,
मिन दून इज़्न हाकिम, गरीम से मुराद मुद्दई यहाँ पे लेंगे कि जहाँ पे जो गरीम है वो कसम उठवाने के मसले में मुस्तकिल भी नहीं हो सकता, मिन दून इज़्न हाकिम, हाकिम शरीक इजाज़त के बगैर। डायरेक्ट नहीं कह सकता कि तुम कसम उठाओ। हाँ, उसे डायरेक्ट कह कि भी तुम कसम उठाओ। यानी काजी को कहेगा, काजी पे- इससे किसको कहना है, इसको हाकिम शर से मुतालबा करना। हाकिम शर से कहेगा कि मैं मुनकिर की कसम उठवाने को आपसे मुतालबा करता हूँ, फिर हाकिम शर क्या कहेगा, मुनकिर से कहेगा हाँ भी तुम क्या है कसम खाओ, यूँ करेगा। डायरेक्ट वाला काम नहीं चल सकता। यानी हल्फ उठाने में उसका जो हाकिम उसका इन्हिसार मुद्दई पर है और जो मुद्दई है उसका इन्हिसार है। हाँ, यूँ कहें कि हलफ जो उठवाना है एहलाफ, वो वजीफ़ा हाकिम का कब बनता है कि जब तलब करेगा मुद्दई, और मुद्दई तलब करेगा तो वो उससे कसम उठवाएगा। मुद्दई डायरेक्ट क्या है उससे नहीं उठवा सकता। अच्छा, इसकी क्या दलील है? दलील भी वो डायरेक्ट क्यों नहीं, आप कहें डायरेक्ट कहे हाकिम इशार के, हाकिम इशार से तो बात क्या है, आपकी दलील क्या है आपके पास इस बात की? लिमा कुल्नाहु, क्योंकि ये बात हम पहले कह चुके हैं कि मिन अन्ना इक़ाअहु मौक़ूफ़ुन अला इज़्निही, कि ईका किसे कहते हैं, एहलाफ का। एहलाफ यानी कसम उठवाना। कसम उठवाना मौकूफ़ है किसके ऊपर, अला इज़्निही, हाकिम शर के इज़्न के ऊपर। हाकिम शर इज़्न देगा तो ये क्या है, कसम उठवा सकता है। पहले हम कह रहे हैं कि मुद्दई के इज़्न पर हाकिम शर कसम तलब करेगा, हम हाकिम शर का इज़्न ले रहे हैं। क्या सवाल है? पहले हम कह रहे हैं कि हाकिम शर भी अगर कसम लेता है तो मुद्दई के इज़्न से ले, मुद्दई के इज़्न से ले। हाँ, मुद्दई के इज़्न से ले। अब मुद्दई उठवाना चाहता तो हाकिम शर के इज़्न, हाकिम शर से, यानी अगर मुद्दई ने भी कसम उठवानी है तो यहाँ भी हाकिम शर की ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हाकिम शर तो बीच में वसीला है हम दोनों के दरमियान, मुतवास्ता बन रहा है। ठीक है, भी फैसला तो इसने सुनाना है। फैसला उसने सुनाना ना, तो फिर वो हलफ तलब करे ना उससे, हाकिम शर खुद। तो लेकिन काजी मुद्दई के हक मुद्दई का है वो अब अपना मुद्दई हक। यानी मुद्दई हलफ तलब ले रहा है मुनकिर से, हाकिम शर के इज़्न से। हाँ, ये खोखला नहीं ना, चलें सुनते हैं, दलील सुनते हैं, ठीक है। लिमा कुल्नाहु के, क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं, हालांकि पहले कही नहीं है, ठीक है, यानी पहले कहेंगे कि मतलब ज़ाहिर होगी। लिमा कुल्नाहु मिन अन्ना इक़ाअहु मौक़ूफ़ुन अला इज़्निही लिअन्नहु वज़ीफ़तुहु, ये दरमियान वाली बात को आप फ़िलहाल महज़ूफ़ करें तो हम इस बात को क्या समझ सकते हैं, लिअन्नहु वज़ीफ़तुहु, लिअन्नहु वज़ीफ़तुहु, इसको हमने समझना है, ठीक है। लिअन्नहु क्या मतलब, एहलाफ, एहलाफुल मुनकिर, मुनकिर से कसम उठवाना। मुनकिर से कसम उठवाना वज़ीफ़तुहु, ये हाकिम का वजीफ़ा है, ठीक है जी। लिमा कुलना, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि एहलाफ जो है ये वाक़या होगा हाकिम के इज़्न से। हाकिम के इज़्न से क्यों वाक़या होगा, क्योंकि जो मुनकिर से कसम उठवाना है ये वजीफ़ा किसका है, हाकिम का वजीफ़ा है। भी हाकिम के पास जब आप लोग आए हैं तो हाकिम ने कसमें उठवानी है, गवाहियाँ मांगनी है ना। आप लोग अगर डायरेक्ट हो जाएं तो फिर हाकिम के पास जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हाकिम शर के वजीफ़े की कोई बात तो होगी ना। तो हाकिम शर का जिस तरीके से वजीफ़ा है कि गवाहों को तलब करना, इसी तरीके से हाकिम शर का ये वजीफ़ा है कि मुनकिर से कसम उठवाना। तो ये कसम उठवाना जो एहलाफ है, वजीफ़ा किसका है बताओ, काम शुगला का, शुगल हाकिम, ठीक है। आप क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे भी हाकिम का शुगल है ये सारा, हाकिम का काम है। जब हाकिम का काम है तो आप क्यों मुस्तकिल हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। वो कहे नहीं जी मेरा हक है, मेरा हक है। हम कहते हैं ठीक है आपका हक है कसम का मुतालबा करना, लेकिन वजीफ़ा किसका है, कसम उठवाना। वजीफ़े को देखो, ये तो आपका शुगल नहीं है ना। तो आप अपने हक की बुनियाद पे अपने ये काम बना बैठे हो तो ये क्या नहीं चल सकता, ठीक है। लिमा कुल्नाहु, क्योंकि ये बात हम कह चुके हैं कि मिन अन्ना इक़ाअहु, कि ये जो एहलाफ का वाक़या होना है, कसम उठवाना है मुनकिर से, ये मौकूफ़ होगा किसके ऊपर, अला इज़्निल हाकिम, हाकिम की इजाज़त के ऊपर मौकूफ़ होगा। वो इन कान हक़्क़न लिगैरी, अगर तो ये जो कसम उठवाना है ये हक़ किसका बन रहा है, लिगैरिल हाकिम, हाकिम के गैर को, उस मुद्दई का हक़ है। हक़ मुद्दई का है, लेकिन फिर भी हाकिम की इजाज़त ज़रूरी है। वजह क्या है, लिअन्नहु वज़ीफ़तुहु, क्योंकि कसम उठवाना हाकिम का वजीफ़ा है, हाकिम का काम है। हाकिम का काम है कि उसने मुनकिर से कस्में उठवानी होती हैं, इसका काम तो नहीं है। हाँ, इसका हक़ है कि ये क्या मुतालबा करे कसम उठवाने का, ठीक है जी। तो अगर इसको हम दकीक तरीके से रखें ना, कि हम ये कहें कि दो चीज़ों में हम फ़र्क करें, तो वो बात क्या और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती। यानी हम एक दफ़ा लिखते हैं एहलाफ, एहलाफ बाब फ़ाल से है कसम उठवाना। एक दफ़ा हम क्या लिखते हैं,
तलबुल इहलाफ, कसम उठवाने को तलब करना। तो ये जो कसम उठवाने को तलब करना है ना, ये हम कहते हैं कि ये किसका हक़ है, ये किसका वजीफ़ा है, मुद्दई का है। ये जो इहलाफ है ये किसका वजीफ़ा है, ये हाकिम का है। ठीक है, तो दो बातों में हमें क्या करना चाहिए, फ़र्क करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इहलाफ जो है ये वाक़या होगा हाकिम के एजेंट से, क्योंकि इहलाफ वजीफ़ा बन रहा है हाकिम का। अगरचे जो तलब इहलाफ है ये हक़ किसका है, मुद्दई का हक़ है। कि अब मुद्दई क्या करता है, ये हक़ रखता है कि वो हाकिम शर से ये मुतालबा करे कि ये आप इससे क्या कसम उठवाएँ। मेरे पास तो गवाह नहीं है, वो ये कहता है कि 10 लाख इसमें मेरा देना है, लेकिन वो कहते हैं इससे फिर कसम उठवाएँ कि इसमें मेरे नहीं देने। तो ये फ़कत किसका हक़ है, मुद्दई का हक़ है। लेकिन कसम उठवाना किसका वजीफ़ा है, वो हाकिम शर का वजीफ़ा है। वाज़ेह कारी साहब, अब इसमें कोई वो दौर शौर और इस तरह की चीज़ें नहीं लाज़िम आती, क्योंकि हमने फ़र्क कर दिया ना तलब और उसमें। तो लिहाजा पीछे भी जो ज़मीरें वगैरह पलटे हैं उसमें आप सीधे तलब रखें सारी, जिस तरह शेर लिसानी ने किया। यानी ऊपर जो इबारत आई थी फ़इन तलबहू, वहाँ पे वज़ाहत क्या दी, इन तलब इहलाफहू। ठीक है, वो इहलाफ को तलब करने को। अच्छा जी, फ़इन हलफ़ल मुनकिर अलल वजहिल मुतबर। यहाँ तक फिर टाइम ख़त्म हो गया हमारा, इंशाल्लाह फिर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।